निशा शर्मा और जो हमारे साथ राजस्थान के उभरते हुए युवा सामाजिक नेता अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुर्जर भरगड़, जो कि समाज सेवा, शिक्षा, रोजगार और युवाओं के नेतृत्व देने के लिए वे लगातार सक्रिय रहते हैं और इसीलिए वो जाने भी जाते हैं। सामूहिक विवाह, समाज सम्मेलन और युवाओं के लिए अवसर निर्माण जैसे कार्यों से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं, आइए उनके करियर, उनकी सारी चीज जो भी उन्होंने अभी तक की है उनके बारे में जानते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है आपका। तो हमारे जो दर्शक है वो आपसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद पर आप तैनात हैं, गुर्जर महासभा के आप सचिव हैं, तो किस तरीके से इस सफर को आपने तय किया, वो हमारे जो दर्शक है उनको आप थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार, न्यूज 21 चैनल के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष गुर्जर। जहाँ तक जर्नी का सवाल है निशा जी, 2001 में मैं इस बिजनेस में आया। मेरा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है और जब मैं आया तो 10 साल तक लगातार काम करते हुए मैंने पाया कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था तब मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि युवा जो है इस बिजनेस में भी आगे आए और जो ज्वेलरी की फील्ड है वो हमसे अछूती थी। धीरे धीरे हम लोग अब युवाओं को साथ लेके आ रहे हैं और अब इस फील्ड में कुछ युवा मेरे साथ में काम सीखते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि राजनीति की बात है तो 2010-11 में मुझे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद से हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, जिले की टीमें बनाई, प्रदेश के अध्यक्ष जो बना 2012 के अंदर, तो मैं देखता था कि युवा सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ सोचता नहीं है। जी, तो अब धीरे धीरे हम समाज में बहुत चीजें अच्छी हुई है। आगे आने वाला टाइम गुर्जर युवाओं का है और साथ में हम लोग बहुत अच्छी सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज को उस ओर दिशा दी जा सके। आप जिला अध्यक्ष बने तो अगर जैसे ही आप जिला अध्यक्ष को आपको पद मिला तो क्या कुछ आपने लोगों के लिए, जो युवाओं के लिए आप बोल रहे हैं, क्या कुछ आपने उनके लिए किया? जी, जिलाध्यक्ष बनने के साथ साथ, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ और मेरी 3-4 पुश्तें जयपुर से रही है, तो उनको देखते हुए और समाज में जो युवाओं की जो सिचुएशन थी उस टाइम में, जब 2009-10 की बात करें, तो युवा ना तो व्यापार में आना चाहता था और उस टाइम का जो सिचुएशन था सरकारी नौकरियों का आरक्षण से पहले का, आपको सबको पता है, समाज जो है वो पिछड़ा हुआ था, पहले भी था आज भी है। वो अलग बात है कि सरकार इस ओर ध्यान देती नहीं है। सरकार को सिर्फ राजनीति करनी, चाहे वो एक कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो गुर्जर युवाओं की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। हमने सोचा कि संगठन का जिलाध्यक्ष बनने के बाद युवाओं को फोकस किया जाए बिजनेस की तरफ लाने में। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ऑल इंडिया में घूमते हैं, ऑल इंडिया के जो गुर्जर युवा व्यापारी हैं उनको इस ओर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे युवा जो है वो बिजनेस में आ सके। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है, जैसे हम प्रवास के दौरान तमिलनाडु रहते हैं, कर्नाटका रहते हैं या फिर केरल, अभी हम लोग 10 दिन का दौरा करके आए हैं 3 जगहों का, तो हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है कि व्यापार में गुर्जर युवा आगे आए। तो आपने जो आपने बताया कि जिस तरीके से आप गुर्जर युवाओं के लिए करते हैं, तो केवल गुर्जर युवाओं का ही आपका एक फोकस है या फिर जो और भी वर्ग के युवा है उनको भी आप फोकस में रखते हैं? जी, मेरी खुद की डायमंड ज्वेलरी का व्यापार है और मेरी फैक्ट्री है। उसमें एक गुर्जरों के लिए वो नहीं है, उसमें सर्व समाज के लोग हैं। हमारे पास अलग अलग जातियों के कारीगर काम करते हैं और कहीं ना कहीं, और सबसे पहले तो क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता तो वही है। इसके अलावा और समाज के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जी, अभी आपने आरक्षण को लेकर की बात की थी, आरक्षण को लेकर मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो हर स्टेट के अंदर एक आरक्षण को लेकर एक नई मांग शुरू हो गई है। हालांकि 50% अगर देखा जाए तो ओबीसी के पास भी है, SC ST और अभी जनरल वालों को भी EWS में मिल चुका है, लेकिन ये बार बार क्यों आरक्षण को लेकर बात रखी जा रही है? क्योंकि ऑलरेडी उन सबके पास अगर देखा जाए तो आरक्षण है, तो क्यों बार बार ये आरक्षण को लेकर बात उठाई जा रही है? देखो, जहां तक मैं राजनीति को समझ पाया हूँ 20 साल से, मैं, क्योंकि मेरे फादर असेंबली में रहे हैं, सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी सदन। जब हम असेंबली में जाते थे और मंत्री MLA को बोलते हुए देखते थे, तो वहां जब गुर्जर आरक्षण की बात आती थी तो सिर्फ उसको राजनीतिक मुद्दा अभी तक लोगों ने बनाया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया नहीं गया अभी तक। जब जब आरक्षण देने की बात आती है तो एक
पार्टी जो है आरक्षण देती है और दूसरी पार्टी उसको विधानसभा में चैलेंज करके उसको डिनाई करवा देती है। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो अभी तक राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बनी है, वो उसको कोई राजनीतिक पार्टी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। जहां तक आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने की बात है, वो भी अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। जहां तक बीजेपी की बात है, वो जब सरकार में आई तो उन्होंने कहा कि हम नवी अनुसूची में इसको डलवाएंगे, तो गुर्जरों के वोट ले लिए, अब वो सरकार बन गई, अब वो सरकार जाने वाली है। आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार आएगी, वो भी सेम सिचुएशन पे काम करेगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को फुटबॉल के रूप में देख रहे हैं कि समाज के जो मुद्दे हैं वो फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में, दूसरे पाले से तीसरे पाले में डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति होती है ये आरक्षण को लेकर। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर के ये भी देखा जाए तो कई जगह पे बात उठती है कि अगर आरक्षण ना हो तो शायद जो सर्व समाज है वो एक भी हो जाए, अगर आरक्षण हट जाए। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि जहां पर आरक्षण को हटा दिया जाए? जहां तक अभी गुर्जर आरक्षण की बात है, तो आरक्षण तो इतना मिल ही नहीं पाया कि वो डेवलप हो पाए। एक समाज जब तक डेवलप नहीं हो पाए, जब तक उसका आरक्षण मेरे हिसाब से नहीं हटाना चाहिए। जब हम लोग गाँव का दौरा करते हैं तो वहाँ पे जो गुर्जर समाज की जो सिचुएशन देखते हैं, तो सही मायने में वो अभी पिछड़ेपन में आती है। रही बात आरक्षण हटाने की, क्योंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ और मैं एक क्रीमी लेयर परिवार से हूँ, तो हमें तो आरक्षण आज तक मिला नहीं क्योंकि मैं क्रीमी लेयर से आता हूँ। लेकिन जो लोग समाज के निचले तबके के हैं, उनको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये है कि केंद्र में अगर कोई ऐसी कानून आता है कि हटाया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज को अलग तरीके से रखा जाए। जो जो निचले तबके के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अन्य समाजों में भी आज लाभ ले रहे हैं, उसका आरक्षण हटा देना चाहिए। और निचले तबके के, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उनको आरक्षण रेगुलर। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जिनको एक्चुअल नीड है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जिनको नहीं है नीड उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अभी हमने नौकरी के ऊपर भी बात की कि सरकारी नौकरी की तरफ भी जो युवा हैं वो आकर्षित बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बोला कि राजस्थान के जो भी, राजस्थान नहीं ऑलमोस्ट अदर स्टेट में भी सरकारी नौकरी के लिए लोग भटकते हैं। अभी हाल ही में ऐसा ही भर्ती परीक्षा के बारे में अगर बात करूं, आपको भी पता होगा कि उसको रद्द कर दिया गया। पहले रद्द किया गया था, फिर 2021 की अभी डबल बेंच जो हाईकोर्ट की सरकार थी उसने भी, हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। बात सवाल ये है कि 5 साल का एक लंबा इंतजार उन बच्चों ने किया। कोर्ट ने बोल दिया कि उन जो पुरानी नौकरी को छोड़कर आए थे वो वापस जा सकते हैं, जिनकी उम्र निकल गई उनको भी उसमें छूट मिल सकती है। लेकिन एक्चुअल उनका जो परिवार था जिन्होंने पेट काट कर अपने बच्चों को छोड़ा, क्योंकि 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हो? क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, जो आयु है हम उसको भी बढ़ा देंगे और जो लोग हैं पुरानी नौकरी में भी चले जाएंगे, पर जो 5 साल का उन्होंने परिश्रम किया था, जो इंतजार में बैठे थे, वो तो उनकी जो मेहनत थी वो शून्य हो गई पूरी। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। ऐसा ही भर्ती जब हुई तो सभी युवाओं ने बड़े अच्छे से, उसमें कुछ कमियां जो तत्कालिक पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर जो सरकारें थी, उनकी कमी की वजह से वो बच्चे जो मेहनत करके आगे आते हैं उनके लिए तो परेशानी हुई। अब सरकारों का तो यही है कि उनको जब लगता है कि किसी चीज को अपनी तरफ से पेश करना चाहिए तो वो रद्द करवा देती है। और सरकार चाहे तो कुछ निर्णय निकल सकता था, लेकिन वो निकल नहीं पाया। अब मुश्किल बच्चों के साथ हुई है। अब अगले आने वाले समय में वो बच्चे मेहनत करके दोबारा परीक्षा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इनमें सरकारों की कमी है, और वो कमी सरकार को दूर करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी परीक्षा को रद्द करके उसको और मुश्किल कर दे। बिल्कुल, शायद ये हो सकता था कि उसको रद्द ना करने की बजाय उसके अलावा कुछ और फैसले लेते, शायद वो 5 साल का जो उनका मेहनत था वो शून्य ना होती। यहाँ पे मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं और युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो क्या कुछ अभी तक, अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनके सशक्तिकरण के लिए आपने क्या कुछ अपनी तरफ से किया? जी, महिलाओं की जहाँ तक बात है कि हमारी टीम जो है एक महिला विंग तैयार कर रही है जो पूरी इंडिया में काम करेगी, चाहे से वो साउथ इंडिया हो या फिर उत्तर भारत हो। महिलाओं की जहाँ तक बात आती है, हम महिलाओं की एक ही चीज कहते हैं, गुर्जर स्पेशली हमारे समाज में ये थोड़ी सी और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। महिलाएं अपने आप में अब सक्षम हो रही है। जैसे मैं चाहता हूं कि युवा आगे आ रहे हैं, वैसे महिलाएं भी हमारी एंटरप्रेन्योर बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो महिलाओं की, क्योंकि जैसे कि आपने बताया बिल्कुल गुर्जर समाज थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि पिछड़ा, क्योंकि जी उनकी जो थोड़ी सोच होती है वो बैकवर्ड टाइप जी की होती है, क्योंकि गांव में अगर स्पेशली देखा जाए, तो शहरों में तो ठीक है, बट गांव में स्पेशली होती है। तो उनको आप कैसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप गांव में भी जाते होंगे, आप जी। शहरों के अलावा गांव में भी, तो उनको किस तरीके से आप समझाते होंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हम उनको बता नहीं पाते, उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो उन लोगों को? देखो, जहां तक आरक्षण की जो हमें 5% 1% जब जब दिया गया, हम्म। तो उसके बाद से जो लड़कियां हैं हमारी वो हम्म। पढ़ के आगे आई, हम्म। तो आईएएस आईपीएस जो बनी, आरएस बनी। हम्म। तो उसके बाद से क्या होता है ना, कर्नल वैसला ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर तुम्हारी महिला पढ़ेगी हम्म। तो उसके पीछे और 2 परिवार बिल्कुल। मजबूत होंगे। हम्म। तो वो चीज हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं हर जगह, जहां जहां जाते हैं वहां वहां सभी महिलाओं को आगे हम यही कहते हैं कि अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को पढ़ाए, ताकि वो अलग अलग फील्ड में जाए और हम्म। अपनी जो फील्ड है वो उसमें मजबूत हो, और हम्म। 2 परिवारों को वो सक्षम करे। तो बिल्कुल। हम अलग अलग जगह जाके यही हम्म। एक सब में राय अपनी स्थापित करते हैं। बिल्कुल। योजनाओं की अगर मैं बात करूँ, तो कई जो सरकार है वो हमेशा युवाओं के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं निकालती है। अगर मैं जी। योजनाओं की बात करूँ, तो आप उन योजनाओं को अपने स्तर पर किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं? हमारी जो योजनाएं हैं, हम्म। हमारी योजना इस तरीके की, जैसा मैंने पहले बताया कि 2012 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, हम्म। तो टीम की कमी थी। हम्म। और टीम की कमी थी क्योंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से आता बिल्कुल। हूँ। तो व्यापारी वर्ग में होता क्या था कि मैं जो कुछ काम करता था यहाँ पे बड़ी मुश्किलें आती थी। हम्म। तो धीरे धीरे हमने टीमें बनाना शुरू की, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, हम्म। केरला, महाराष्ट्र, यहाँ की टीमें जब बनी तो हम उनके यहाँ जाते थे। तो वो अब धीरे धीरे वही है ना कि वहाँ पे सारा वर्ग जो है वो बिल्कुल। व्यापारी वर्ग है। तो उन्होंने सारे जो युवा थे, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे यहाँ पे 35-40 वर्कर काम करते हैं अन्य समाजों के भी। हम्म। तो वो जब अपनी समाज में जाते हैं हम्म। तो वो ये कहते हैं कि ये फैक्ट्री किसकी, गुर्जर समाज के हम्म। किसी एक मनीष गुर्जर की है। हम्म। उसी तरीके से साउथ में और जो बाकी जगहों में भी हमारे लोग जो है ना वो हम्म। डेवलप अब धीरे धीरे हो चुके जी। हैं। उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस है। हम्म। तो धीरे धीरे वो चीज वहां पे भी हम लोग इम्प्लीमेंट हो रहा डेवलप हो रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे है। हैं, सारी चीजें हो रही है। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, हम्म। और हम चाह रहे हैं कि और अच्छे से हो, चाहे से वो आरक्षण हम्म। से बच्चे बढ़े, हम्म। या फिर वो प्राइवेटली जैसे मैं हूँ वैसे व्यापारी बन के बढ़े। तो हो रहा है अब धीरे धीरे सब अच्छे से। बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि आपने अदर जो देखा जाए तो अलग-अलग जगहों पर जाकर आपने, जैसे कर्नाटका, बहुत जगह आपने जी बताया कि अपना खुद का एक वर्चस्व स्थापित जी किया है। तो किस तरह, क्योंकि स्टार्टिंग आपने अकेले नहीं की थी या और भी कोई लोग शामिल थे आपके साथ? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कुछ सहना हम्म। पड़ता है। तो किस तरीके से शुरुआत की, लाइक कैंपेनिंग किया आपने, क्या कुछ किया कि युवा आप लोगों से जुड़े? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जयपुर में जब मैं जिलाध्यक्ष बना, हुँ। तो उस वक्त की टीमें बहुत मजबूत थी हमारी। बिल्कुल। कई सारे जो पुराने सदस्य आज भी मेरे साथ हैं। और रही बात जो प्रवासियों की, तो प्रवासियों ने इतने अच्छे से अपने आप को वहाँ डेवलप किया है। हुँ। कई सारे जो प्रदेश, आज हम 22 से 23 प्रदेशों के अंदर में हुँ। प्रदेश की टीम का हम जी। हिस्सा है, अखिल भारतीय वीर हुँ। हुँ। गुर्जर महासभा। हुँ। और 18 से 19 जिलों के अंदर हमारी टीमें हैं। गुर्जर समाज का ये संगठन काफी मेहनत करता है हुँ। धर्म को लेकर और हुँ। हिस्ट्री को लेकर। जहां तक मिहिर भोज की बात है, या फिर और दूसरे तरीके से हम लोग अपनी चीजों को और अपने समाज को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हुँ। अगर मैं बात करूँ, युवाओं में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक आता है कि महँगाई हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है क्योंकि सरकार जॉब नहीं दे रही है। तो वाक़ई आपको लगता है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है? जी, बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि हर एक समाज में लोग बढ़ते हैं। हुँ। बेरोजगारी, आज आज रोजगार तो उतने ही हुँ। सीमित है, हुँ। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे लोग दिन ब दिन निरंतर बढ़ते जा रहे हुँ। हैं, जो छोटे शहर है वो बड़े शहरों में हुँ। बदल रहे हैं। हुँ। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन है। बिल्कुल, बेरोज़गारी को अगर मैं पलायन की बात करूँ, जो लोग बेरोज़गारी की वजह से पलायन कर रहे हैं, अगर आपका पर्सनल मैं सुझाव जानना चाहूँ, तो आपका क्या सुझाव है कि बेरोज़गारी कम हो सके आपकी तरफ से? हाँ, सरकार को ये इसमें अपने लोकल सिस्टम को मजबूत हुँ। करना पड़ेगा। पलायन की जहाँ तक बात है कि इतना बड़ा हिस्सा जो हमारा राजस्थान से साउथ की ओर निकला है, हुँ। तो यहाँ बेरोजगारी थी जब भी वो वहाँ निकले, हुँ। और वहां जाके वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारें हुँ। उस तरफ ज्यादा ध्यान बिल्कुल। देती है। राजस्थान सरकार, चाहे से कोई सी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो फैल रही है कम से कम अपने लोगों को यहाँ स्थापित करने हुँ। के हुँ। लिए। हुँ। हम लोग बाहर जाके बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, यहाँ का आदमी यहाँ डेवलप नहीं हो हुँ। पाता। हुँ। तो इसलिए स्पेशली सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल।
एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, हाल ही में बजट भी आया था, बजट को आपने देखा जी। होगा किस तरीके से बजट आया, तो युवाओं के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था, तो उस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो बजट होती है एक्चुअल में, चाहे वो किसी भी सरकार के तहत बजट आए, लेकिन क्या जो एक्चुअल बजट है वो धरातल पर उतर पाता है, या फिर वो एक कागजी जो सीमा है वहीं तक सीमित रह जाता है? बजट हमेशा हर सरकारें देती है, बिल्कुल। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जब तक उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल। मतलब नहीं है, जो लोगों तक पहुंचे ही नहीं वो हम्म। बजट, उसका कोई मेरे हिसाब से वर्चस्व वो नहीं है कि आपने बना दिया कागजी हम्म। उसमें। हम्म। और जहां तक बजट या और किसी की बात है ना, तो आपके अपने अधिकारी कर्मचारियों तक और उसके नीचे तक, वो तबके तक जाना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो पैसा जो है वो आता है और चला जाता है, शून्य समझा जाता है बाद बिल्कुल। में। ऐसे ही हमारे देवनारायण योजना में भी हम्म। बहुत सारा बड़ा बजट आता है, लेकिन हम्म। वो सरकार के अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं देते। यूज नहीं कर पाते हम्म। उसको, और वो जीरो होके चला देवनारायण जाता में स्कूटी जो योजना है। है जी। वो भी आती है, जो जो जी। आपको लगता है कि एक्चुअल में वो धरातल पर उतरती है, स्कूटी जो देखो योजना मेरे है वो हिसाब से आती वो है? प्रॉपर नहीं हो पाता, हम्म। लोगों को अभी तक उतना एजुकेशन ही नहीं है कि वो स्कूटी मिलती कैसे है। मिलती लोग कैसे? हमसे फोन करते हैं, पूछते हैं, हम लोग आगे के लोगों से संपर्क करते हैं कि हम्म। ये कैसे मिलेगी, ये हम्म। पूरा ये बच्चा जो है वो प्रॉपर उसमें आ रहा है। हम्म। लेकिन लोगों के पास इसके विभाग के पास उतना सक्षम तो आप सिस्टम नहीं है। अपने स्तर पर उनको बताने की कोशिश करते हैं कि जी क्या कुछ बिल्कुल होता है उस करते योजना में? हैं, लेकिन सरकारी स्तर पे भी वो चीज होनी बिल्कुल। चाहिए कि सरकारी सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि इजी गोइंग वो कोई ऑनलाइन सिस्टम में जाके चेक कर सके। बिल्कुल। इसीलिए मैं बोलता हूँ गुजर गुजर युवाओं पे सरकार का ध्यान नहीं है। हम्म। हर सरकार को वो ध्यान देना चाहिए, तब बिल्कुल। जाके हमें उसका लाभ मिलेगा। राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो अशोक गहलोत बनाम राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा चल रहा है, एक परिवारवाद को लेकर के विवाद चल रहा है, अगर आपने सुना होगा तो। जी। उसमें क्या रहता है कि अभी जो राजनीति एक पारंपरिक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवारवाद जो राजनीति में वो आगे बढ़ता रहता है, और हम्म। जो नए युवा हैं, उनको वो नेतृत्व, उनको वो वर्चस्व नहीं मिल पाता, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे? परिवारवाद की जहां तक बात है, हम्म। सारे राजनेता इसी ओर चलते हैं। बिल्कुल। और कई राजनेताओं के जो बच्चे हैं वो हम्म। मेरे बहुत काफी हम्म। नॉन है, जानकार है, मित्र भी हैं। हम्म। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जहां तक परिवारवाद की बात है, हम्म। पिछले दिनों युवा एक इंसिडेंट आया था, हम्म। अशोक गहलोत की आप बात हाँ करते हो तो, बिल्कुल। कि वो नहीं चाहते, जो पुराने नेता है वो हम्म। नहीं चाहते कि कोई युवा आगे आए। हम्म। अगर वो अ, कैमरा पे बोलते भी हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते बिल्कुल। उसको, पीछे से चाहते नहीं है, हम्म। क्योंकि कोई युवा बढ़ेगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन वो परिवारवाद पे नहीं है कि हम्म। वही युवा उनका खुद का बच्चा होगा हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। वो उसको बढ़ाने में आगे बिल्कुल। लगे। कितना ही अच्छा राजनेता हो या हम्म। कितना ही पुराना राजनेता हो, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए हम्म। कि राजनीति सिर्फ उनके परिवार की बपौती नहीं है, वो सर्व समाज के बिल्कुल। युवाओं के भी काम आ सकती है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं आपकी खुद की पर्सनली, अगर सरकार को आपको 3 प्राथमिकताएं, 3 सुझाव देने हो कि जो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, समाज के लिए हो, कि वो उसको समाज को भी लाभ पहुंचाए, तो आपकी तरफ से क्या कुछ 3 सुझाव रहेंगे जो आप सरकार को देना चाहेंगे? युवाओं के लिए जो सरकार को सुझाव है वो ये रहेंगे कि एक तो इसकी जो युवाओं का डेवलपमेंट है वो कैसे होना चाहिए, वो सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर किस तरीके से अपनी योजनाएं वो पहुंचाएं। जैसे आपने पिछली बार मुझे बताया कि युवा नीति उन्होंने बनाई है, तो युवा नीति का कागजों में होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ लिख के बिल्कुल। जाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होंगे, जब तक युवा डेवलप नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। रही बात महिलाओं की, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि 33% अब राजनीति में आरक्षण इसका बिल्कुल। आएगा, आने वाला है, मुझे प्रॉपर उसका अभी वो देखना पड़ेगा। उसी तरह राजनीति में भी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, और कुछ ऐसे सरकार को आइडियाज देने चाहिए जो लेडीज जो है, महिला जो है, वो उसमें आए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, राजनीतिक सेक्टर में होना चाहिए। महिलाएं सिर्फ राजनीति में एक स्तंभ बने, इसका एक सरकार को या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को ये देखना चाहिए कि बराबर जो है ना उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे अपने घरों से शुरुआत करें। बिल्कुल। हमारे घर से जब शुरुआत नहीं होगी तो सरकार या फिर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी नहीं कि महिलाएं आगे आए, क्योंकि अगर महिलाएं आगे आ गई तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वर्चस्व होगा, हाँ बिल्कुल वो उसी का। उनका वर्चस्व होगा। तो बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे वो सब भी आगे आए। आपकी अगर मैं बात करूं तो आप गुर्जर समाज के लिए करते हैं, उनके जिलाध्यक्ष सचिव बात करें तो बात ये बताइए कि राजस्थान के युवाओं के लिए, गुर्जर समाज के जो युवा है उनके लिए आने वाले वर्षों में क्या कुछ प्लानिंग आपके मन में है? क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ योजना है जो आप उनके लिए करना चाह रहे हैं?
देखो मेरी पर्सनल या मेरे संगठन की बात करें हम्म तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि अगर आप राजनीति में हम्म सक्सेस नहीं होते हम्म हो तो हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आप लोग व्यापार की तरफ बढ़े। हम्म, व्यापार में भी बहुत हमें आशाएं देखने को मिलती है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है कि व्यापार में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी आज जो युवा है वो चाहता क्या है कि एक दो साल हम किसी नेता के साथ काम कर हाँ लें, काम चलें। कर लें और हाँ। बहुत जल्दी हमें कुछ ऊंचाइयां टिकट मिल मिल जाए, जाए, हाँ कुछ बिल्कुल। ना कुछ मिल जाए। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि आपको मेहनत के साथ साथ टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल। और अपने आप को काम रखना पड़ेगा, हम्म स्थिर रखना पड़ेगा, जब जाके आप कुछ कर पाएंगे। मेरा जहां तक बात है, मेरी खुद की एक कंपनी है, उसके अंदर हम युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं हम्म और बहुत सारे युवा उससे निकल के अपना काम भी करते हैं। हम्म उसी तरीके से हम लोग और बाकी जगहों में भी ये कोशिश कर रहे हैं, हम्म दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अपने साउथ इंडिया की जो टीमें हैं वो हम्म भी हम इस ओर ध्यान दे रही है हम्म कि जो युवा वहां जाता है हम्म डेवलप होने के लिए, तो उनके इंस्टीट्यूट में उसको डेवलप करने के लिए पूरा खाका तैयार किया हुआ है। मेरे यहाँ पे भी है और साउथ में भी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी है। हम्म इसी तर्ज पे हम लोगों ने 5 साल पहले राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लिए हमारी महासभा ने हम्म, हर साल 4 बच्चों को गोद लेके उनका पहली क्लास से 10वीं क्लास तक का पूरा खर्चा रहना खाना खर्चा हमने बिल्कुल पर। ये डिसाइड किया है, हम्म, जो 5 साल से रेगुलर चल रहा है। चल रहा है। जी। अभी तक कितना कुछ कर अभी चुके हैं तक आप? 15 बच्चे जो है हम्म, हमारे जो इस चीज में जुड़ चुके हैं। हम जुड़ चुके हैं बिल्कुल। और रेगुलर जो है। अभी पिछले साल हमने रामगढ़ से 2 बच्चे गोद लिया था। गोद लिए हैं और वो अभी पढ़ रहे जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हैं। जी। अगर देखा जाए मैं विकास की बात करूं तो राजस्थान के विकास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कि भजनलाल सरकार आई थी, 2 साल उनके कार्यकाल को, उनके विकास को अगर कांग्रेस के विकास को मैं देखूं तो उनके कंपैरिजन में आप किसके विकास कार्य को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, किसके कार्यकाल को अच्छा मान रहे देखो मैं एक राजनीतिक पार्टी का तो हूं नहीं, हैं? जी मैं सामाजिक बिल्कुल। संगठन का आदमी हम्म हूँ। मुझे दोनों तरफ की जो डेवलपमेंट है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे जब जब चुनाव आते हम्म, हैं वो डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं बिल्कुल। और एक चुनावी राजनीति हम्म तक सीमित रहते हम्म, हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, कोई जी पार्टी सत्ता में आती है, वो सरकार हम्म बनते ही लोगों को भूल जाती है। जिस हम्म तरीके से वादे किए जाते हैं, एक पूरा पेपर में लिखा जाता है कि हम्म हम सरकार बनते ही ये हम्म, करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसमें से कुछ 10-5% चीजें इम्प्लीमेंट हो हम्म, पाती है, बाकी चीजें नगण्य नहीं हो होती। जाती है। हम्म तो सरकारों का जहां तक काम है, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है हम्म कि किसी ने बहुत मजबूत तरीके से काम किया हो। बिल्कुल। तो आने वाले में जो समय में हम्म देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके की सरकार है और अच्छी आती है। बिल्कुल, हम विकास के ऊपर बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि विकास के जो कार्य है, जो उनके मुद्दे हैं, वो अक्सर पीछे छूट जाते जी। हैं। ठीक है, लेकिन जो राजनीति जातीय समीकरण है उन पे जाके वो एक इकट्ठा हो जाता है। जब उनको लगता है कि वोट बैंक चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो जातीय समीकरणों पे आके रुक जाता है, लेकिन विकास के मुद्दों पर एक्चुअल बात नहीं होती है। तो मैं अगर आपका पर्सनली पूछूं तो आपका क्या कुछ दृष्टिकोण उसके ऊपर है? ना मेरा दृष्टिकोण इतना ही है कि हम्म सरकारों को जो सरकार बनने से पहले हम्म उनकी तरफ से जो चीजें आती है कि ये चीजें की जाएगी, हम्म वो सरकारों को रेगुलर उसमें ध्यान देना चाहिए और आने वाले टाइम में हर समाज के युवाओं को प्राथमिकता से हम्म आगे लाना चाहिए। मैं हर राजनीतिक लोगों को या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कहूंगा हम्म कि जैसे ही सरकार बने आपकी योजनाओं को धरातल पर लाने का हम्म काम करें, हम्म, ताकि लोगों का रुझान आपके तरफ पॉजिटिव रहे। बिल्कुल। अभी आपने योजनाओं की बात की मनीष जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो योजनाओं की बात सरकार ने की थी, कौन-कौन सी जो योजनाएँ हैं, जो अभी भी जो उनकी माँगे हैं, वो अभी भी अधूरी है? देखो जहां तक मैं अपने संगठन की हुँ, बात करूं बिल्कुल। तो संगठन लगातार सरकार को कई सारे मुद्दे देते आया है, हुँ, जिसके अंदर मैं गुर्जर आरक्षण के बाद की चीजें बताऊं हुँ, तो आज 372 जो नियुक्ति होनी है वो हुँ, आज भी पीलूपुरा में धरने पर बैठे हुए हैं वो लोग, 372 हुँ, आज भी हाँ, अभी लाइव वो बैठे हैं। जी, इसके अलावा नवी अनुसूची में जो शामिल करने की बात है, हर सरकार आती है हुँ, विधानसभा में कानून तक पास हो जाता है कि बिल्कुल। हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। हुँ, अब केंद्र सरकार में यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तो उनको क्या परेशानी आती है, लेकिन वो सिर्फ राजनीति है। हुँ, धरातल पर जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो कोई मतलब नहीं हुँ, है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी बैठने लगेंगे तो कम से कम 2-3 दिन हमको यही बातों में हो हुँ, जाएगा। लेकिन सरकार को ये इस ओर ज्यादा हुँ, ध्यान देना चाहिए कि जो बातें उनके तरफ से कही जाती हुँ। है उसको वो इम्प्लीमेंट करे।
आने वाले वर्षों में अगर आपको संगठन से बढ़कर के अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जाना चाहेंगे, राजनीति की ओर रुख करना चाहेंगे आप? ना, संगठन के अलावा मेरा तो अभी तक ऐसा कुछ सोच है नहीं कि मैं राजनीति में जाऊं। क्यों? मान लीजिए अगर मिल क्योंकि जाता तो। क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। हमने सिर्फ 4-5 जो साउथ के स्टेट्स हैं वो कवर किए हैं। 22 से 23 स्टेट अभी कवर है। इसके अलावा और जिलों में भी हमारी टीमें बननी है। और जो कम्युनिटी डेवलप की बात जहां तक है, अभी तक बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक पार्टियां संपर्क जरूर करती है, दोनों तरफ के लोग संपर्क करते हैं, लेकिन अभी तक हम सोच रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है समाज के को ज्यादा फेवर करेगी। आने वाले टाइम में मैंने 5-6 सरकारों को देखा है। धीरे धीरे और अभी एक आध समय लगेगा, 4-5 साल। उसके बाद सोचेंगे जो हमारा संगठन चाहेगा उस तरफ हम लोग अपना समर्थन देंगे। और बिल्कुल, अगर आप जाते हैं, मान लीजिए आप राजनीति में एंटर कर जाते हैं, तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको लगता है कि एक्चुअल जो सरकार वो नहीं करती, लेकिन अगर आप राजनीति में एंटर हो जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्राथमिकता है जो लागू होगी, जो आप लोगों देखो, के लिए करोगे? जहां तक डेवलपमेंट की बात है ना, तो हमारे समाज में या कुछ और दूसरे समाज में भी है जो हमारे से रिलेटेड है बराबर के, उसमें एक्चुअल में शिक्षा की कमी है। अभी तक हम बहुत अच्छे से बोलते थे कि हमें 5% में इतने लोग हमारे आए, 1% में इतने आए, लेकिन एक्चुअल में शिक्षा की कमी है। जो दूसरे समाज के लोग, जो क्योंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मैं और समाजों के लोगों के साथ भी बैठता हूँ, पर हमारे लोगों का जब डेवलपमेंट देखता हूँ तो बहुत कमी होती है शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली, और व्यापार के क्षेत्र में। अब मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो मेरे अलावा या एक आध लोगों के अलावा कोई इसमें ज्यादा है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में काम हो, डेवलपमेंट के साथ साथ व्यापार में काम हो, और कई सारे और मुद्दे भी है जो मैं चेंज करूंगा। आज अब मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। नहीं आऊंगा तो भी करूंगा, आऊंगा तो भी करूंगा। नहीं, आपने कहा ना मनीष जी कि आप बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि आप उभरते हुए चेहरे हैं, लोगों के सामने आ ही रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी आपसे संपर्क करी। हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर टिकट मिल जाए और आप जो कह रहे हैं वो योजनाएं भी धरातल पर उतरे आपकी तरफ से। टिकट की बात जहां तक है ना, मैं उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। कौन सी पार्टियां, मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा। लेकिन हाँ, जहां तक मैं बात करता हूँ, मैं राजेश पायलट के साहब के टाइम की बात करता हूँ, मैं अटल बिहारी के टाइम की बात करता हूँ। उस टाइम के नेता और आज के नेता बहुत बदले हुए हैं। जब चुनाव आते हैं, जब समाज का कोई नेता, सामाजिक संगठन के लोग जब राजनीतिक संगठन की तरफ चेंज होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, जब वो संगठन का टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं, तो वो सारे पुराने मुद्दे भूल जाते हैं। चाहे तो वो हमारे समाज को कैसे वो डेवलप करेंगे, वो जो बोला जाता है ना, वो सब जीरो हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो मुझे वैसी राजनीति तो नहीं करनी, इसलिए अगर मैं जाऊंगा तो प्रॉपर वे से जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। एक रैपिड फायर क्वेश्चन लास्ट में करते हैं। कुछ मैं सवाल पूछूंगी, एक शब्दों में आपको उनके बारे में बताना है। युवा, मनीष गुर्जर। रोजगार, रोजगार रोजगार में क्या बताऊं कि सभी को आना चाहिए और उसमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां, नगण्य। ओके। और गुर्जर समाज, गुर्जर समाज एक ऐसा समाज जिसके आगे ओनली सिर्फ गुर्जर समाज के आगे भीड़ लगा हुआ है। बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी लोगों के उसमें आ जाते हैं। उनको थोड़ा अब चालाक बनना पड़ेगा और किस पार्टी को समर्थन देना है, और वो देख के उनको देना पड़ेगा। वीर गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष मनीष गुर्जर जी। जी। मैं शुरू से पार्टियों में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जो लोग पार्टी की तरफ से चुनाव जीत के आए, वो सभी समाज के होते हैं। अगर कोई मंत्री बनता है तो वो सभी समाज का होता है, लेकिन एक छोटा सा कोना उसको समाज के प्रति दिखाना चाहिए। और ये नहीं कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो, जब तक समाज है ना, वीर गुर्जर समाज, और जब कुछ बन जाते हो तो उसी समाज को हाशिए पर भेजने का काम भी वही लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग समाज के नाम से आगे आए, स्पेशली वो सबसे आगे समाज को रखें। बाकी सब समाज के वो होते हैं, लेकिन गुर्जर समाज को आगे रखें, ये मैं उनसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आपने बहुत सारी बातें हमारे युवाओं के लिए, समाज के भविष्य पर अपने विचार साझा किए, और हमें विश्वास है कि अगर आपको राजनीति में एंटर आप करते हैं तो आप अपने युवाओं के लिए, देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे जो उम्मीद से परे होगा। क्योंकि आप बिना एक पद के, आप एक संगठन में हैं
उसके बावजूद आप इतना कुछ युवाओं के लिए करते हैं, तो आने वाले समय में आप जरूर युवाओं को एक नई जो दिशा है वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी खास चर्चा थी। एक और खास चर्चा में एक और नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।